बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम तलाक के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तलाक कुरान करीम में सूरह बकरा की आयत नंबर 225 से लेके 250 तक जिक्र किया गया है, और इसी तरीके से मोहम्मदन लॉ का चैप्टर 16 जिसकी सेक्शन 307 से लेकर 336 तक मुकम्मल जिक्र पाया जाता है। तलाक एक मुसलमान खामन का ऐसा हक है कि जो वो अपनी मैरिज टाई को ख़त्म करने के लिए खुद ज़ाती तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। ये हक कन्फर्ड राइट के तौर पे वेस्टेड राइट है जो एक खामन को दिया गया है। ये ना ही किसी मुआहदे के तहत, ना ही किसी निकाहनामा में देना ज़रूरी है, ना ही किसी दूसरे शख्स की तरफ से देना ज़रूरी है। ये एक मुसलमान खामन को उसको खुद ये हक वेस्ट किया गया है मज़हब की तरफ से भी। अब तलाक की इकसाम से कबल हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैरिज मुसलमान ख़वातीन मर्दों हजरात की कब डिज़ोल्व होती है। अब एक तो पहली शक्ल ये है कि जब दोनों फ़रीक़ैन में से किसी एक शख्स की मौत वाक़या हो जाती है। अब जब खावन अगर फौत हो जाता है तो बीवी की इद्दत पूरी होने के बाद उसकी मैरिज डिज़ोल्व समझी जाएगी। इसी तरीके से अगर बीवी फौत हो जाती है तो उसके फौत होने के फ़ौरन बाद ही खावन की मैरिज डिज़ोल्व तस्वर की जाती है। अब दूसरा हक ये कि खावन किसी को तलाक देकर इस मैरिज को भी डिज़ोल्व कर सकता है। तीसरी सूरत जुडिशल मैरिज, जब जुडिशल रास्ता अपना के अदालती इख्तियारात इस्तेमाल करके अदालत का रजू करके जब मैरिज डिज़ोल्व की जाती है तो वो भी एक तलाक डिज़ोल्यूशन की एक किस्म है। फोर्थ कि जब कोई शख्स अपनी बुलूगत की उम्र तक पहुंचता है तो ऑप्शनल अपना ये हक इस्तेमाल करने का हक रखता है। अब इद्दत को भी इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि इद्दत जब कोई खामन फौत हो जाता है तो उसकी बीवी को 4 माह और 10 दिन अपने घर में रहना पड़ता है, और उसके बाद उसकी मैरिज डिज़ोल्व सर्व की जाती है। अगर एक औरत को तलाक हो जाती है तो ऐसी सूरत में 90 दिन के अंदर 3 तौर ख़त्म होने के बाद उसकी इद्दत ख़त्म होगी और उसकी मैरिज डिज़ोल्व सर्व की जाएगी। अब इकसाम तलाक की देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले एक्सप्रेस तलाक, इसमें तलाक सुन्नत, तलाक बिद्दत, 2 पॉइंट्स में इसको यहाँ पे पढ़ते हैं। तलाक सुन्नत से मुराद जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बताया, उसमें तलाक सुन्नत में तलाक एहसन और तलाक हसन। आगे बिद्दत में 2 इकसाम, एक ट्रिपल तलाक, एक सिंगल तलाक। अब तलाक सुन्नत की जो 2 इकसाम हमने डिस्कस की उसमें सबसे पहले तलाक एहसन को देख लेते हैं क्या है। तलाक एहसन एक मोस्ट प्रॉपर वे है तलाक का, इसको बेस्ट वे सबर किया गया है, और इसके ऊपर दोनों तबका फिक्र शिया हजरात और सुन्नी हजरात काफ़ी हद तक मुतफिक हैं, इसमें इख्तलाफ नहीं पाया जाता। ये तलाक एहसन वो तलाक है जो एक मुसलमान खामन, अक्ल वाले खामन अपनी बीवी को उसके तोहर के अंदर एक तलाक देता है, और ये तलाक 3 माह के अंदर, अगर 3 तोहर के अंदर वो अपनी बीवी से रजू कर लेता है तो बतौर रजी तलाक के ये तलाक रिवोकेबल तलाक तस्वर होगी। इस तलाक को किसी भी मौका के ऊपर रिवोक किया जा सकता है। अगर 3 तोहर में ये रिवोक नहीं होती, अगर 3 तोहर से ज़ायद अरसा गुजर जाता है तो तब भी ये रिवोक हो सकती है, क्योंकि ये तलाक बाइन तस्वर हो जाती है 3 तोहर गुजरने के बाद, और उसमें तजदीद निकाह का ऑप्शन फ्रेंड्स मौजूद होता है। अब तजदीद निकाह में दोबारा निकाह कर लिया जाता है और ये मैरिज रिवोक तस्वर होती है। अब तलाक एहसन के बाद तलाक हसन, तलाक हसन को भी बेस्ट से तलाक एहसन से एक दर्जा कम तलाक तस्वर किया गया है, लेकिन ये भी
गुट तलाक के ज़ुमरे में आती है और इसके ऊपर भी दोनों तबका फ़िक्र का और दोनों मसलक का यहाँ पे इत्तेफाक है। इसमें अलग अलग तोहर के अंदर अलग अलग वो जो मखसूस अयाम होते हैं उनके अंदर पहले तौर के अंदर एक तलाक, दूसरी तलाक दूसरे तौर के अंदर, तीसरी तलाक तीसरे तौर के अंदर। अब इन तीन तौर के दरमियान में अगर खामद बीवी से मुबाशरत कर लेता है और उनका रिश्ता इज़्दवाज कायम हो जाता है तो ऐसी शक्ल में ये तलाक रिवोक तस्वर की जाएगी। लेकिन इसमें तलाक में एहसन और हसन में फ़र्क ये है कि 3 तलाकों के बाद ये तजदीद निकाह का कोई ऑप्शन इसमें मौजूद नहीं है। अब तलाक सुन्नत के बाद देख लेते हैं कि तलाक बिद्दत क्या है। तलाक बिद्दत में फ़ौरन 3 तलाक़ें एक ही जुमले में दे दी जाती हैं, मैं तलाक देता हूँ, मैं तलाक देता हूँ, मैं तलाक देता हूँ। तो इसमें ये एक नापसंदीदा, सिंफुल और इर्रेगुलर एक्ट तस्वर किया जाता है और ये तलाक जो है वो इर्रिवोकेबल तलाक होती है। इसको दोबारा रिवोक ना रुजू के ज़रिए किया जा सकता है, ना तजदीद निकाह के ज़रिए किया जा सकता है। और 3 तलाकों के अलावा एक ट्रिपल तलाक के अलावा एक सिंगल तलाक दूसरी इसकी किस्म है। सिंगल तलाक में भी एक ही तौर के अंदर अगर एक तलाक भी दे दी गई तब भी ये तलाक इरिवोकेबल तस्वर होगी और इसमें भी किसी किस्म का रुजू का या तजदीद निकाह का ऑप्शन नहीं है। ये भी तलाक दोबारा रिवोक नहीं हो सकती। इसी तरीके से एक्सप्रेस तलाक की ये इकसाम पढ़ने के बाद हम दूसरी किस्म पढ़ेंगे इम्प्लाइड या कॉन्टीजेंट तलाक। इम्प्लाइड तलाक में वो तलाक आती है जो किसी भी तरीके से किसी मखसूस मुस्तकबिल के वाक़या रुनमा होने के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है कि अगर इस शख्स के साथ ये वाक़या हुआ तो ये अपने आप को बीवी तलाक समझे, या अगर बीवी ने मखसूस काम किया तो उसको मेरी तरफ से तलाक। तो ये वो तलाक इम्प्लाइड तलाक में आ जाएगी, कंटीजेंट तलाक में आ जाएगी। इसके बाद कंस्ट्रक्टिव तलाक, थर्ड किस्म इसकी आ जाते हैं। कंस्ट्रक्टिव तलाक में 3 आगे इसे सब काइंड्स में इसे डिवाइड कर देते हैं। एक काइंड इला, दूसरी काइंड ज़िहार, तीसरी लियन। इला क्या है? इला से मुराद जब एक आकिल बालिग खामन अपनी बीवी को खुदा की कसम उठाकर ये कहता है कि मैं उसके साथ रिश्ता इज़्दवाज नहीं रखूँगा और मैं उसके साथ मुबाशरती अमल में शामिल नहीं होऊंगा या मैं उसके साथ इंटरकोर्स नहीं करता, तो अगर ये उसकी कसम 4 माह तक प्रिवेल करती है और 4 माह तक वो अपनी इस कसम को मेंटेन रखता है तो ऐसी शक्ल में बीवी को हक हासिल हो जाता है कि वो अदालत से रुजू करके इस ग्राउंड के ऊपर वो मैरिज डिसॉल्व करवा सकती है। अब इला के बाद ज़िहार पे आ जाते हैं। ज़िहार में जब कोई आकिल बालिग खामिन अपनी बीवी को अपनी माँ के साथ कंपेयर करता है, या जो प्रोहिबिटेड डिग्री खवातीन, ऐसी खवातीन जो कुरान पाक में एक मर्द के लिए ममनू करार दी गई हैं, जिनमें फूफी खाला या इस तरह के रिश्ते आ जाते हैं, अगर वो उनके साथ कंपेयर करके करता है और करने के बाद वो इस अपने अमल पे तौबा भी नहीं करता और पछतावा का इज़हार भी नहीं करता, तो ऐसी शक्ल में बीवी उसको बीवी को हक हासिल है कि वो खामद को मुबाशरत से इनकार कर सकती है और वो इस बुनियाद पे वो जा सकती है अदालत में और मैरिज डिसॉल्व करा सकती है। तीसरी जो कंस्ट्रक्टिव की किस्म है वो है लियन। लियन में जब एक आकिल और बालिग खामद अपनी बीवी को ये अडल्ट्री का इल्ज़ाम लगा देता है या उसके किरदार कुशी करता है, उसके किरदार के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा देता है कि इसकी जो बेटा है उसकी पैटर्निटी के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम है कि ये बेटा फलां शख्स का है। अब ऐसा इल्ज़ाम, इसमें शर्त ये है कि नाजायज़ और फॉल्स, झूठा होना चाहिए, उस इल्ज़ाम में कोई हकीकत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है
तो ये लियन के ज़ुमरे में आएगा और बीवी को अख्तियार हासिल हो जाएगा कि वो अदालत में जाकर अपनी मैरिज डिसॉल्व करवा सके इस ग्राउंड के ऊपर। कंस्ट्रक्टिव मैरिज से आगे आएंगे तो डेलीगेटेड मैरिज, डेलीगेटेड डाइवोर्स। डेलीगेटेड डाइवोर्स से मुराद ये है कि जब कोई तलाक तफवीज़ किसी को दे दी जाती है, निकाहनामे में भी उमूमन आपने एक कॉलम देखा होगा जिसमें बीवी को अख्तियार दे दिया जाता है कि वो अपने खामन के बिहाफ पे जब चाहे अपने आप को तलाक दे सकती है, या कि दोनों मियाँ बीवी आपस में किसी भी वक्त कोई ऐसा मुआहदा कर लें कि वो बीवी खामन के बिहाफ पे या कोई तीसरा शख्स उस खामन के बिहाफ पे बीवी को तलाक तफवीज़ देकर ज़ौजियत से अलग कर सकता है। अब डेलीगेटेड के बाद नेक्स्ट जो इसमें काइंड आ जाती है वो आ जाती है खुला। खुला बेसिकली ये है कि जब औरत वाइफ ऑफर करती है मर्द को कि वो उस ज़रे बदल लेके उसे उसकी ज़ौजियत से अलग कर दे, उसे अपनी मियाँ बीवी के रिश्ते से ख़त्म करके मैरिज डिसॉल्व कर दे। अब इसमें औरत को उसके बदल में या हक महर अपना छोड़ना पड़ता है या जो लिया हुआ हक महर होता है वो वापस करना पड़ता है। तो ऐसी शक्ल में किसी भी तरह से खामन को फ़ायदा पहुँचा के वो ये हक ले सकती है खुला का। अब खुला के हक को बेसिकली एक परचेज राइट कहा जाता है, जो बीवी एक परचेज करके अपने लिए इस्तेमाल करती है। अदालत और काजी के ज़रिए भी हक इस्तेमाल किया जा सकता है। अदालतों में उमूमन बाज़ औक़ात यकतरफ़ा डिग्री दे दी जाती हैं, और दूसरी ये भी सूरत होती है कि खामन मौके के ऊपर प्रेजेंट तो होता है लेकिन वो प्रेजेंस होने के बावजूद भी वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ऐसी शक्ल में ये अदालत को, काजी को हक हासिल है कि वो बीवी की ग्राउंड्स देखकर कि वो हकूक़ ज़ुर्रियत अदा नहीं कर सकती या वो हकूक़ुल्लाह में रहकर अपनी बीवी होने के नाते मज़ीद नहीं रह सकती, तो उस निकाह को फासक कर सकती है। तो काजी को ये इख्तियार हासिल है। अब खुला के बाद आगे चले जाते हैं कि मुबारात, या इसे म्यूचुअल डाइवोर्स भी कहा जाता है। जब दोनों मियाँ और बीवी इस नतीजे तक पहुँच जाएं कि वो अब बतौर मियाँ बीवी मज़ीद अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं सकते, बेहतर है कि वो अपनी ज़िंदगी अलग अलग गुजारें, सेपरेशन अख्तियार कर लें, तो ऐसी तलाक को जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ की जाती है उसे तलाक़ मुबारात कहा जाता है। अब आखिरी इसकी किस्म जो है वो है जुडिशल डाइवोर्स। जुडिशल डाइवोर्स खुला भी एक उसकी किस्म आ जाती है जो अदालत के ज़रिए डाइवोर्स हासिल की जाती है, और एक दूसरी जो डिसोल्यूशन मैरिज की इकसाम है जिसे हम अलग एक प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 में वो मैरिज में ऐसी ग्राउंड्स दी गई हैं जिनमें नॉन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस, नॉन पेमेंट ऑफ डावर और उस तरह के कुछ और भी 12-13 ग्राउंड्स हैं जिनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, जिनके ऊपर कोर्ट में काजी के सामने अपना हक साबित करके, अपनी क्रुएल्टी साबित करके एक निकाह को फासक करवाया जा सकता है बज़रिया जुडिशल मैरिज। अब ये सारी इकसाम जो हैं हमने इसमें देख ली कि ये तलाक की इकसाम टोटल कितनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं तलाक की इकसाम समझाने में कामयाब हुआ होऊंगा, और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियो आप दोस्तों के लिए ला सकूँ।